की शुरुआत में दिखाया जाता है एक घायल लड़के को जो है इस मानवा का पहला मेल लीड, जिसका नाम है फेडरिक मोरानो, और वो एक डीमन किंग है। फिर दिखाया जाता है उस डीमन किंग को एक पर्सन मदद कर रहा हुआ होता है, और वो पर्सन है सोलारा राज्य का सबसे छोटा प्रिंस, जिसका नाम है किरण सोलारा। किरण सोलारा के मदद से वो डीमन किंग रस्सी से दीवार पार करके चला जाता है, और जाते समय डीमन किंग किरण की ओर देखता है और किरण भी डीमन किंग की तरफ देखता है। फिर अगले सीन में एक जंग का मैदान दिखाया जाता है, जिस जंग का मैदान में वो डीमन किंग बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है, और उसके बाद दिखाया जाता है वो डीमन किंग एक राज्य की तरफ देख के मन में बोलता है, मैं अपने लक्ष्य के पास पहुंच चुका हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है सोलारा राज्य का राजा, जिसका नाम है एलोरिन सोलारा। वो एक लड़के को एक चिट्ठी देते हुए बोलते हैं, इस चिट्ठी के ऊपर हमारा राज्य का फ्यूचर टिका हुआ है। फिर राजा अपनी कुर्सी पे बैठ के मन में बोलता है, ये मेरा लास्ट ऑफर है डीमन किंग के लिए, और बोलता है कोई ना समझ ही होगा जो मेरी बेटी से शादी करने के लिए मना करे, क्योंकि मेरी बेटी इस किंगडम में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की है। पर कितना अफसोस की बात है, उसका जुड़वा एक लड़का पैदा हुआ है। अगर उसका जुड़वा भी एक लड़की पैदा हुआ होती तो मेरे पास दोनों लड़कियां होती शादी कराने के लिए। राजा जब शादी के बारे में सोच रहा हुआ होता है, तब दो लड़के राजा के पास भागकर आता है, और वो दो लड़के राजा के ही बेटे हैं। पहला बेटा जिसका नाम है जीन सोलारा, और राजा का दूसरा बेटा जो है गिल्डेन सोलारा। उन्हें ऐसे भागकर आते देख राजा बोलता है, क्या तुम राजा के सामने ऐसे भी शाते हो? तब जिन बोलता है, हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, असल में हम इंतज़ार नहीं कर सकते थे, एक बहुत ज़रूरी बात है। राजा बोलता है, इतनी कौन सी ज़रूरी बात हो गई है जो तुम दोनों ऐसे भागते हुए आए? जिन बोलता है, बात बहन के बारे में है। राजा बोलते हैं, मेरी प्यारी बेटी ने ऐसा क्या किया है जो तुम दोनों ऐसे भागते हुए आए? जिन बोलता है, कीरा भाग गई है। राजा ये बात सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं, तुम क्या बात कर रहे हो? जिन बोलता है, उसने एक चिट्ठी चोरी है आपके लिए, उसमें लिखा है, पिताजी माफ़ कर दीजिए, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैंने सोच लिया है मैं उस लड़के के साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी। आप डीमन किंग के साथ शादी कराने के लिए कोई और लड़की ढूंढ लीजिए, आपकी कीरा। अगले सीन में किरण को दिखाया जाता है, जो भागते हुए अपने दोनों भाइयों के पास जाता है और पूछता है, आपको कीरा मिली? किरण बहुत ज़्यादा टेंशन करता है कीरा को लेके। तब उसका बड़ा भाई जिन उसका गाल पकड़ के बोलता है, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, हमारे राज्य में ऐसे बहुत सारे काबिल लोग हैं जो कीरा को बहुत जल्दी ढूंढ के ले आएगा। फिर गिल्डेन किरण को बोलता है, मैं उस बदमाश लड़की को बहुत जल्दी ढूंढ के लाऊंगा, तुम ये मुझ पर छोड़ दो। अपने दोनों भाइयों को देखकर किरण मन में सोचता है, मुझे नहीं पता मैं अपने दोनों भाइयों के बिना क्या करता। उसके बाद वो मन में बोलता है, किरा जल्दी वापस आ जाओ। फिर राजा को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, अब हम असली परेशानी में फंस चुके हैं, अब हम क्या करें उस डीमन किंग के बारे में? उसने तो शादी करने के लिए हाँ भी कर दिया है, पर हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जो उसे शादी करेगा। गिल्डेन राजा को कहता है, पिताजी आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, हम इस शादी को कुछ दिन के लिए टाल सकते हैं, पर हम उस डीमन किंग को बता नहीं सकते हैं कि कीरा भाग चुकी है, वरना वो हम सबको मार देगा। तब जिन कहता है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, हमें ऐसा कोई चाहिए जो बिल्कुल कीरा जैसा दिखता हो। गिल्डेन कहता है, हम ऐसा किसी को कहाँ ढूंढेंगे? गिल्डेन को पहले समझ नहीं आता है जिन का बात का असली मतलब। जब वो अपने भाई और पिताजी के इशारे की तरफ देखता है, तब उसे असली बात पता चलता है, और वो कहता है इसका मतलब, और तभी सब किरण को देखते हैं जो बिल्कुल कीरा जैसा दिखता था, क्योंकि किरण कीरा का जुड़वा भाई था। किरण तब घबरा जाता है और कहता है, क्या तुम सब मेरी बात कर रहे हो? राजा कहता है, बहुत से लोग तुमको पहले से ही लड़की समझ लेता है। जिन भी तब कहता है, बिल्कुल सही, मुझे तो याद भी नहीं मैंने कितने सारे बदमाश लड़कों को तुमसे दूर भगाया है। तब गिल्डन कहता है, पर उस डीमन किंग को कभी ना कभी तो पता चल जाएगा कि किरण एक लड़का है, तब क्या होगा? राजा कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने इस बारे में पहले से ही सोच लिया है। शादी हो जाने के बाद गिल्डेन कीरा को बहुत जल्दी ढूंढ के ले आएगा और उस डीमन किंग को पता चले बिना ही कीरा को बदल देगा किरण से, और ऐसे हमारा राज्य भी बच जाएगा। ये प्लान एकदम बढ़िया है, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए तो अच्छा है।
किरण तब राजा को कहता है, आप मजाक कर रहे हैं ना पिताजी, आपको पता है आप सब क्या बोल रहे हो। राजा किरण के ऊपर चिल्ला के बोलते हैं, चुप करो, तुम किरण सोलारा गोल्डन शील्ड शादी करोगे उस डीमन किंग फेडरिक मोरानो से। और यहाँ पे ही माई स्वीट डीमन किंग वियल मानवा का पहला चैप्टर खत्म होता है।